किसी का विश्वास डगमगा रहा है आपके ऊपर से। कोई बहकाने की कोशिश कर रहा है यहाँ लगातार आपको। तुम्हारे सारे प्रयास इस समय असफल हो रहे हैं और तुम्हारी एक मन्नत बहुत जल्द पूरी होने वाली है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। किनकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो सच है और आज खुलकर आएगा सबके सामने। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। यहाँ देवों के देव महादेव की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। देखो, इन्हें महाकाल कह लो, भोले बाबा कह लो, शिव जी कह लो, या कह लो हमारे पिता संसार के रचयिता। आज देवों के देव महाकाल, आज शिव जी की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है और साथ में एक नंबर भी कनेक्ट हो रहा है, वो है नंबर 2। सबसे पहले शिव जी की बात करूँ, यहाँ शिव भक्त कौन कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ओम नमः शिवाय लिख दीजिए या यस दीदी लिख दीजिए। आहा, शिव जी का नाम लेते ही लगता है परिपूर्ण हो गई मैं खुद पर्सनली भी बहुत भक्त हूँ। वैसे मेरे इष्ट हनुमान जी हैं, मैं बता दूँ आप सब, हम भाई बहन हो गए तो अपनी बातें भी करनी चाहिए, लेकिन शिव जी का नाम लेने मात्र से परिपूर्ण हो जाऊँ, ऐसा लगता है जैसे कि अब कुछ नहीं चाहिए, ये नाम ही रम जाऊँ मैं। आज भगवान शिव की एनर्जी, कालों के काल महाकाल की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। किनके इष्ट है ये ज़रूर है, ये ज़रूर है, वरना एनर्जी कहाँ से सीधा आ रही है। भगवान शिव जिनके इष्ट है, इस वक्त मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, इतना मैं दावा करती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एक बात और है, आपकी पर्सनालिटी बहुत भारी भरकम है, कभी खुद को हल्के में मत लीजिएगा, कभी खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। जिनकी भी एनर्जी आ रही है, जिनके शिव जी है इष्ट, इस वक्त आपकी एनर्जी की वजह से भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की एनर्जी कनेक्ट हो रही है हमारे इस पूरी रीडिंग से। आपकी पर्सनैलिटी बहुत मजबूत है, आप वो कर सकते हैं जो आप भी नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं। तो खुद को हल्के में मत लेना, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना, खुद का अपमान मत करवाना। कोई अगर बार बार आपको अपमानित कर रहा है, जलील कर रहा है, तो रिश्तों में इतना ज़्यादा मत झुक जाना कि चलो कोई बात नहीं, कर ले अपमान, मेरा क्या बिगड़ेगा, फिर चलते हैं उसके पास। नहीं, आपके साथ शिव जी की शक्ति है, आपकी अपनी एक पहचान है, तो खुद को सम्मान दिलाना भी आपका नैतिक कर्तव्य है ना। कभी कभी कोई हमें बिल्कुल रगड़ देता है, खूब हमें बेइज्जत करता है, हमें प्रेम नहीं देता है, सम्मान नहीं देता, और हम क्या करते हैं, रिश्ते निभाने के चक्कर में ना फिर चले जाते हैं मुंह उठाकर। कोई बात नहीं, अपमान करता है तो करे, आपके शरीर को इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी आत्मा बार बार लज्जित हो रही है। आपको कोई अधिकार नहीं है अपना अपमान करवाने का। जिस तरह हमें कोई अधिकार नहीं है किसी और को अपमानित करने का, किसी और को अपशब्द बोलने का, उसी प्रकार हमें यह भी अधिकार नहीं है कि खुद को अपशब्द बोलवाएं किसी से, खुद को लज्जित करवाएं कहीं ले जाकर, खुद का अपमान करवाएं किसी से। नहीं, यह भी उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप किसी अन्य को अपमानित करना और लज्जित करना में है। अगर कोई आपको गालियां दे रहा है और आप बार बार उसके पास जा रहे हो तो यह भी एक पाप है, क्योंकि आपकी आत्मा पर आपका हक नहीं है, वो पवित्र है, वो निश्चल है, उसका अपमान मत करो। भगवान शिव की एनर्जी आपको इतनी घेरी हुई है, अपने भीतर की हुनर को पहचानो, अपने समय की कीमत को पहचानो। बहुत सुंदर आभा है, बहुत सुंदर एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है भगवान शिव की। इस वक्त जो भी भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं, सबको, सब पर बरसे भगवान भोलेनाथ की कृपा। आज की ये रीडिंग ही उनके नाम है। चलिए, एक अंक भी आ रहा है उनके साथ साथ, नंबर 2 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। नंबर 2 से इस वक्त क्या संबंध है आपका, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। 2 तारीख जन्मदिन है आपका, 2, 11 या 20 तारीख आपका बर्थडे है, 2 मूलांक के आप है क्या, या आपके बच्चे हैं, 2 नंबर के मकान में रहते हो क्या, 2 बच्चे हैं आपके, या आप लोग 2 भाई बहन हो, या 2 फैमिली मेंबर आप लोग रहते हो, आपके पास 2 घर है, आप 2 बिजनेस एक साथ कर रहे हो, क्या है नंबर 2 से क्या एनर्जी आ रही है, क्योंकि आप मुझे बताएंगे। नंबर 2 यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत दो दिन के बाद कुछ होने वाला है आपके घर में, क्या है ना, ये 2 चीज़ें आपने खरीदी है क्या, मुझे ज़रूर बताइए। नंबर 2, और न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 चंद्रमा का अंक होता है, यानी कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कोई, जो भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, कोई दुकानदार है, कोई कुछ बेचते हैं, कैश में लेन देन करते हैं, चंद्रमा बहुत एक्टिव है।
इस वक्त चंद्रमा बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। नंबर टू की एनर्जी और चंद्रमा की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए और नंबर 2 वाले मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। देखो फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर किसी का विश्वास डगमगा रहा है आपके ऊपर से। ये क्या बात हुई? ये बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट डाउनलोड कहते हैं ना। जैसे आप में से इस वक्त कोई मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ जिस पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे ये मैं नहीं बोलूँगी, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है। और आप विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सामने वाले का विश्वास डगमगा गया है, हिल गया है। शायद आपने कुछ ऐसा किया। कभी कभी लड़के क्या करते हैं ना, हमारे घर के लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ गलती कर बैठते हैं। गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, सारे पैसे अचानक से डूब गए। कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पकड़ा और सारे बैंक अकाउंट खाली कर दिए। और अब वो क्या करते हैं ना, वो पूंजी भी मांगते हैं ना बिजनेस करने के लिए, तो माता पिता नहीं देते, बोले नहीं तुम डुबो दोगे, है ना। कभी कभी पढ़ने का जो टाइम होता है, करियर बनाने का जो टाइम होता है, कुछ करने का जो टाइम होता है, उस वक्त आप गलत संगति में पड़ जाते हो, गलत चीज़ करने लगते हो। जो नहीं करना चाहिए था उधर ध्यान चला जाता है आपका। किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए, पैसे खर्च कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई से ध्यान नहीं है, इंस्टीट्यूट में फीस भरा है आपने, जाते नहीं हो क्योंकि ध्यान अब प्यार मोहब्बत पर आ गया, है ना। और अगर आप लड़की हो तो लड़के के चक्कर में पड़ गई। जो करियर बनाने का समय है, मेन टाइम है, थोड़ा सा ही तो समय होता है, फिर एज निकल जाती है ना। फिर उस समय आप गलत रास्ते पे चले जाते हो। उसके बाद क्या होता है, वो एक टाइम पीरियड होता है जब हमारे ग्रह हमें बहकाते हैं, गलत कदम हम उठाते हैं, और उसके बाद आप ठीक हो जाते हो। आपका मन आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है आप क्या गलती कर रहे हो, और काफ़ी टाइम आपने बर्बाद कर दिया गलत चीज़ों के पीछे। लेकिन उस वक्त आप तो सुधर गए लेकिन सामने वाले का विश्वास खो दिया आपने। अब आप सही काम के लिए भी फिर बोल रहे हो ना, तो सामने वाला विश्वास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक बार हो गया ना गलती। ऐसा किसी के साथ तो कुछ हो रहा है। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप पर कोई है जो विश्वास नहीं कर पा रहा, आप पर से विश्वास डगमगा गया है। आपने किसी का पैसा लिया और नहीं चुका पाए। आप बड़े विश्वास के साथ आपने लिया कि मैं आराम से चुका दूंगा, मैं फिर से लूँगा, लेकिन नहीं हो पाया। अब ये हुआ कि आपका क्रेडिट स्कोर 0 हो गया, कम हो गया। अब आप दोबारा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पर नहीं मिल रहा है। इस तरह कोई तो सिचुएशन है। ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। रियल बात क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। क्या है कि लोग आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे, या कोई पर्सन आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, या आपकी फैमिली विश्वास नहीं कर पा रही है। कभी कभी दोस्ती हो गई किसी और लेडीज से और पत्नी को पता चल गया, फिर आपने पछतावा महसूस किया, आप आ तो गए लौट कर, लेकिन पत्नी अब आप पर विश्वास नहीं कर पा रही क्योंकि उसने देखा है कि एक बार धोखा दिया है आपने। कुछ भी मामला हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी का विश्वास टूटा है, इसीलिए वो विश्वास नहीं फिर जमा पा रहा है आप पर। थोड़ा सा आपके ऊपर से विश्वास डगमगा रहा है किसी का। ऑल राइट, यहाँ सेकेंड डाउनलोड आ गया है। कोई है जो आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है। देखो संभल कर रहना। यूनिवर्स इस वक्त गाइडेंस दे रहे हैं आपको। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसको लगातार गलत बातें कान में डाली जा रही है। यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, आपको बहकाने का प्रयास कर रहा है, एक किया जा रहा है, एक ट्रैप है जिसमें आप फंस रहे हो। आपको अलर्ट हो जाना है, आपको संभल जाना है। कोई हद से ज़्यादा प्यार से बातें तो नहीं कर रहा आपको, आपकी माँ से भी ज़्यादा प्यार तो नहीं कर रही कोई महिला आपको। ऐसा लग रहा है जैसे कि इतना ज़्यादा विश्वास मुझ पर ये लोग करते हैं, कहीं कोई ऐसा परिवार के चक्कर में आप तो नहीं पड़ गए जो हद से ज़्यादा आप पर प्रेम लुटा रहे हैं, आपको अपने घर बुला रहे हैं, बहुत मीठी बातें कर रहे हैं। आप एक ट्रैप का शिकार हो रहे हैं, आप एक ट्रैप में फंस रहे हैं। यकीन मानिए, हमारे खुद के जो माता पिता होते हैं, हमारे खुद के जो भाई बहन होते हैं, वो प्रेम तो हमसे बहुत करते हैं, लेकिन हर दिन हमें बोलते नहीं हैं। ज़रूरी नहीं माँ मीठा बोले तभी माँ हमसे प्रेम करती है। ज़रूरी नहीं कि बहनें लड़ रही है तो बहनें हमसे प्रेम नहीं करती है। कोई मित्र अगर बार बार हम में खामियां निकाल रहा है, हमें सुधरने के लिए कह रहा है, तो वो हमारा शत्रु है नहीं। किसी की मीठी जुबान के पीछे धोखा हो सकता है। कोई परिवार आपको हद से ज़्यादा पसंद कर रहा है, बार बार अपने घर बुला रहा है, आपको ही अपना घर का बेटा बना दिया है, तो समझो कि क्या सच्चाई है, क्यों ये लोग मुझको इतना प्रेम कर रहे हैं। कहीं घात लगाकर तो नहीं बैठे हैं मेरे परिवार के ऊपर। अब ज़माना बिल्कुल ही नहीं रह गया है दूसरों से इस कदर प्रेम लुटाने का
ठीक है, शायद हज़ारों में लाखों में कोई हो ऐसा एक सच्चा जो सच में हमसे हद से ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन अभी की इस मिलावटी दुनिया में अगर कोई हद से ज़्यादा मीठा आपसे बोल रहा है, बेवजह आप पर विश्वास दिखा रहा है, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत काबिल हैं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बार बार कह रहा है, तो समझो कहीं कोई बहका रहा है आपको। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, मिल जाएगा कोई ना कोई जो आपको आपके ट्रैक से हटा दे। पढ़कर क्यों व्यर्थ कर रहे हो अपना जीवन? तुम बिजनेस करो, तुम करोड़ों कमा सकते हो, पढ़कर ही नौकरी लेकर क्या करोगे? वो आपके उस टाइम को ख़राब कर देगा जो टाइम आपका है। फिर वो टाइम निकल जाएगा, फिर ये भी चला जाएगा तुम्हारे जीवन से, फिर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पछतावा मिलेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट कंपटीशन का जो समय होता है, इंस्टीट्यूट में पढ़ो और नौकरी क्रैक करो, उस वक्त एक लड़की आ जाती है आपके लाइफ में थोड़े समय के लिए, खूबसूरत सी, मीठी बोलने वाली, ऐसा लगेगा जैसे छोड़ो सब कुछ, करियर कुछ नहीं है, मेरा प्यार ही सब कुछ है। थोड़े समय के बाद वो लड़की भी चली जाएगी और आपका वो सुनहरा समय भी चला जाएगा। फिर पूरी ज़िंदगी पछताओगे कि शायद बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिलती मुझे, मेरी पत्नी के रूप में मिलती मुझे, लेकिन मैंने वो पल खो दिया जो पल अब जीवन में, इस संपूर्ण जीवन में लौट कर नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसको भी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है, जिसको भी बहकाया जा रहा है, अपने ट्रैक से हटाया जा रहा है। आप समझो अपने उद्देश्य को, आपको वास्तव में करना क्या है। कठिन निर्णय लेना होगा, मन को फ्रेश रखो। कोई अगर हद से ज़्यादा आप पर विश्वास दिला रहा है, आपको अपने रास्ते से हटने के लिए कह रहा है, आपको आपका बिजनेस बंद करने के लिए कह रहा है, आपको ये जॉब छोड़ने के लिए कह रहा है, आपको माता पिता से दूर जाने के लिए कह रहा है, या अपनी पत्नी से अलग होने के लिए कह रहा है, तो समझो क्या सामने वाला इतना विश्वासी है या सच में बहकाया जा रहा है आपको। और जो भी हो, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। देखो यहाँ पे थर्ड आ गई है डाउनलोड, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ दिख रहा है। ओके, ये बच्चों की गाड़ियाँ हैं। मुझे लगा ये क्या है। देखो, मुझे कुछ खिलौने दिख रहे हैं, खिलौनों में मुझे एक कार दिख रही है, एक बच्चे की गाड़ी दिख रही है, जैसे जीप होती है ना, वैन होती है, टैक्सी वगैरह होती है ना बच्चों की, लेकिन इसका चक्का टूटा हुआ है, इसकी व्हील टूटी हुई है। बच्चों के खिलौने टूट जाते हैं, ये बहुत कॉमन बात है। कभी कभी 4 में से चारों पहिए टूट जाते हैं, बच्चे उससे फिर भी खेलते हैं, वो इतना फेवरेट होता है उनका, आप नया लाकर कितना भी दो वो उसी से खेलेंगे, भले उसका चक्का टूट गया। तो यहाँ पर भी चक्का टूटा हुआ मुझे एक कार दिख रहा है, ये जीप वैन हो सकती है, कोई भी। किनके घर का है ये, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या कोई बहुत बीमार है या कुछ बहुत पुराने समय से चल रहा है, तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका उन पर ध्यान देना। अगर कोई दादाजी हैं, कोई पिताजी हैं, लंबे समय से बीमार चल रहे, इलाज चल रहा है, और अब बहुत बहुत ध्यान दो। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि आपके घर में जो भी बुजुर्ग है, बस अब जुट जाओ उनकी सेवा में, खूब प्यार दो। जितना भी जीवन उनका बचा है जीवन में, वो जाते जाते एक ही चीज़ याद रखें, सिर्फ आपका प्यार, है ना। अपने संपूर्ण जवानी में उन्होंने क्या संघर्ष किया, क्या कमाया, क्या खाया, क्या खोया, क्या पाया, सब भूल जाए वो अंतिम समय में। इस हद तक उनको प्यार दो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, ये जो कार जिनके घर की मुझे दिख रही है, ये जो चक्का टूटा हुआ खिलौना मुझे जिनके घर का दिख रहा है, आपके घर में अगर कोई बीमार है या कोई बुजुर्ग है, तो अब जुट जाओ उनकी सेवा में। वैसे भी परमात्मा इतना फल देंगे, संभाल नहीं पाओगे। ओके, देखो यहाँ थर्ड डाउनलोड आ चुका है। तुम्हारे सारे प्रयास इस समय असफल हो रहे हैं। ऑलराइट, इस वक्त मुझसे एक ऐसी एनर्जी जुड़ी हुई है, एक ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। कितना भी अटेम्प्ट आप लगा रहे हैं, फेल हो जा रहा है। जहाँ भी नज़र आप डाल रहे हो वो चीज़ खत्म हो जा रही है। जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा डूब जा रहा है। जिस भी बिज़नेस को आप शुरू कर रहे हो, बिज़नेस नाकाम हो जा रही है। जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, नहीं हो रही है जॉब। कहीं से भी चाह रहे हो कि यहाँ से मैं कुछ लाभ प्राप्त कर लूँ, कुछ मिल जाए मुझको, नहीं मिल रहा है। ये समय बिल्कुल आपके ऑपोजिट चल रहा है। कहते हैं ना प्रतिकूल समय, हाँ यही प्रतिकूल समय है। धैर्य मत खोना, समय है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल होता रहता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कभी दुख कभी सुख देखते हैं। कितने 7 अटेम्प्ट के बाद, 8 अटेम्प्ट के बाद सफलता मिलती है, और उसके बाद असफलता की सारी कहानियाँ भूल जाते हैं लोग, क्योंकि सफलता से चमकता है आपका चेहरा।
है ना। जिस चीज़ को आपने मेहनत से हासिल कर लिया, लोगों को बस वही दिखाई देती है। आपने क्या संघर्ष किया, कितनी बार असफल हुए, कितने लोगों ने आपको परेशान किया, पैसों की क्या दिक्कत थी आपकी, रात रात भर कितनी रातें आप नहीं सोए, कुछ नहीं दिखेगा किसी को, सब भूल जाएंगे। आपका धैर्य जीतता है, आपका धीरज जीतता है, आपका परिश्रम जीतता है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है, अगर इस वक्त मुझसे कोई ऐसी एनर्जी जुड़ी हुई है, ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है, सारे प्रयास आपके असफल हो जा रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ, दिल बहुत टूटता है। लोग अपने नसीब को कोसने लगते हैं, ऐसा लगने लगता है कि परमात्मा ने मुझे स्पेशल बनाया है नाकामयाब बनाने के लिए, है ना। कोई काम हमारे नहीं बनते, आप पुरुष भी हो सकते हो, आप महिला भी हो सकते हो, कोई काम बनते ही नहीं है आपके। नौकरी नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, शादी नहीं हो रही है, घर में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, किसी से अच्छा बोलने जा रहे हो बुरा हो जा रहा है, कहीं कुछ छुपा कर धन रख रहे हो आगे के लिए, वो खर्च हो जा रहे हैं। मतलब मिला जुला कर ये तो मैंने 4 प्रॉब्लम्स कही, पता नहीं आपको कितनी प्रॉब्लम होगी कि अगर ये डाउनलोड आया कि आपकी सारे प्रयास असफल हो जा रहे हैं, यानी कि किसी के साथ संबंध बिगड़ गया आपका, आप मिलने जाते हो उसको कि अच्छे से बात करूंगी और वो सारी बातों को मैं क्लियर कर दूंगा या कर दूंगी, तो और बात बिगाड़ कर आ जाते हो। मैं समझती हूँ दिल इस वक्त बहुत टूटता है, लेकिन धैर्य रखें, संयम रखें, समय ज़रूर बदलेगा। ऑलराइट, लास्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ। मैं बहुत खुश हूँ ऐसे डाउनलोड्स को पढ़ कर कि तुम्हारी एक मन्नत बहुत जल्द पूरी होने वाली है। देखो कितना सुंदर है ना। मैंने अभी क्या कहा, धैर्य रखना, समय ज़रूर बदलेगा। और देखो किसी के लिए किसी का समय बदल गया ना, किसी के लिए ये डाउनलोड आया है। इस वक्त मुझसे कोई ऐसी पर्सन जुड़े हुए हैं जिनकी एनर्जी मैं यहाँ पर इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। आपकी एक मन्नत पूरी होने वाली है। मन्नत शब्द यहाँ क्यों आया? आपका एक सपना पूरा होने वाला है, आपकी एक इच्छा पूरी होने वाली है, आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है। नहीं, आपकी एक मन्नत पूरी होने वाली है। मन्नत शब्द हमारे में बहुत पवित्र होता है। हम मन्नत सिर्फ और सिर्फ मंदिर में मांगते हैं, परमात्मा के सामने मांगते हैं। किसी इंसान से किसी को मन्नत मांगते देखा है क्या? नहीं ना। हम अपनी ख्वाहिशें किसी इंसान को बताते हैं, हम अपने माता पिता से अपनी इच्छाएं बताते हैं, लेकिन मन्नत हम सिर्फ ईश्वर से मांगते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर के सामने मांगी हुई आपकी एक मन्नत पूरी होने वाली है। ये संकेत आपको मिला है। इस वक्त मुझसे कौन जुड़ा हुआ है, किसने परमात्मा से मन्नत मांगी है? ये चीज़ ज़रूरी नहीं हम हर दिन कुछ ना कुछ मांगे, बिल्कुल नहीं मांगते, लेकिन कभी मजबूर हो जाते हैं, हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, हमारा कोई ऐसा काम अटक जाता है जो हमारे बस के बाहर है, तब हम माथा टेक कर परमात्मा से मन्नत मांगते हैं कि ये करवा दो प्लीज़, ये करवा दो, मुझसे नहीं होगा, अब आप संभालो, मैं नहीं सकूंगी। इस तरह का कोई काम जो आपने कहा है ईश्वर से, अब मिलने वाला है आपको, अब पूरी होने वाली है आपकी इच्छा, पूरी होने वाली है आपकी एक मन्नत। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर आप मुझसे साझा करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, कौन सी मन्नत है, और अभी नहीं पूरी हुई है, जल्द ही पूरी होगी, तो जब पूरी हो जाए तब साझा करना, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। हो सकता है आपने नौकरी के लिए मन्नत मांगा हो, विवाह के लिए मांगा हो, पुत्र पुत्री के लिए मांगा हो, आपका घर नहीं हो घर के लिए मांगा हो, माता पिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांगा हो, जो भी आपकी इच्छा है, परमात्मा करे आज अभी इसी क्षण वह मन्नत आपकी पूरी हो जाए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत रचना है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।